सभी को मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं शीशा, कुछ खनिज अधात्विक तत्वों के बारे में जो पदार्थ होते हैं, जिप्सम के बारे में, अभ्रक के बारे में, 3 से 4 प्रकार के पदार्थों के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शीशा की बात करते हैं। शीशा जस्ता एक ही जगह पाए जाते हैं। शीशा और जस्ता एक ही खान में पाए जाते हैं दोनों। यह शीशा ये शीशा होता है ना, इसका ऐसा क्या होता है, गलेना। शीशे का ऐसा गलेना, जिंक का ऐसा जिंक ब्लेड होता है। और राजस्थान में कम से कम 96% शीशा है वो पाया जाता है। एशिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भीलवाड़ा राजस्थान का राज्य है वो उसमें सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। और कुछ और है जैसे जावर माइंस उदयपुर में, रामपुरा अंगूचा ये भी राजस्थान में, राजपुर दरीबा ये भी राजस्थान में, रासतमंद डेबरी उदयपुर जिले में जो राजस्थान का ही एक जिला है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर यह पाया जाता है, यह गुंटूर जिले में है। ये मैंने बताया शीशा के बारे में। शीशा किन किन चीजों से मिलकर बनता है। शीशा जस्ता एक ही जगह पाए जाते हैं। यह शीशा एक ऐसे का है और इस ऐसे का शीशे का जो दूसरा ऐसे का वो गलेना है। ठीक है, आगे यहाँ बोर्ड पर समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम भारत के खनिज अधात्विक तत्वों के बारे में बताते हैं। पहले जिप्सम के बारे में बताते हैं। जिप्सम क्या होती है। जिप्सम एक प्रकार की मिट्टी ही होती है और यह 3 प्रकार के रंगों में पाई जाती है। 3 प्रकार के वो कलर कौन कौन से होते हैं, कुछ हल्का पीला, कुछ पिंक कलर का और कुछ व्हाइट कलर का। तो इन 3 नाम में से इसका 3 जगह ये अभ्रक पाया जाता है और बाकी हम यहाँ पर समझते हैं। तो जिप्सम क्या होता है। जिप्सम एक फर्टिलाइजर होता है जो कि खेतों में भी डाला जाता है। अगर खेतों की पैदावार बढ़ानी हो या किसी खेत में बहुत ज़्यादा पानी रहने लग गया हो तो वहाँ पर ये जिप्सम फर्टिलाइजर डाला जाता है। 1 किले में 5 मतलब 1 एकड़ जगह में 5 किलो अगर डाल दिया जाए तो वो बहुत ही बेस्ट होता है और उसमें जो पैदावार है वो अच्छी होती है। तो जिप्सम के बारे में समझते हैं। अमोनिया सल्फेट उर्वरक और सीमेंट उद्योग बनाने के लिए यह जिप्सम काम आता है। इसके पश्चात सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है, राजस्थान। सबसे बड़ा उत्पादन राजस्थान के कौन कौन से जिले, जोधपुर, नागौर, बीकानेर के तृतीयक मिट्टी और शैलों में यह पाया जाता है। कुछ मिट्टी होती है, कुछ शैल्स होते हैं जिनके अंदर ये जिप्सम का भंडार मिलता है। तो आगे जैसलमेर जिले में, पाली जिले में, बाड़मेर, गंगानगर जिप्सम चट्टानें बहुत ही मात्रा में पाई जाती हैं। ये राजस्थान के जिले हैं जिनमें जिप्सम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आगे अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें, तमिलनाडु यहाँ पर है। ठीक है, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में एवं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर, इधर गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पाई जाती है जिप्सम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं अभ्रक। ठीक है ना, ये तो मैंने बताया किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। अब हम अभ्रक माइका की बात करते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं। अग्नि पेगामाइट कायंत्रित में खंडों के रूप में पाया जाता है। कुछ खंड होते हैं, इस तरह खंडों के रूप में यह अभ्रक पाया जाता है। विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में यह काम आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक विभागों में यह काम आता है। यह परभाषी, कठोर, अग्निरोधक और विद्युत का कुचालक है।
अग्निरोधक भी है और विद्युत का कुचालक भी है। भूपर्पटी की संरचना में 4% पाया जाता है। तो ये पाया कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर राजस्थान में जो हमारी भूमि होती है उसके 3 या 3.5 फुट नीचे यह पाया जाता है। जिप्सम बड़े बड़े डले होते हैं इसके, फिर उसको महीन किया जाता है, फिर उसको पैकेटों में भरकर मार्केट तक लाया जाता है। विश्व में चौथा स्थान रखता है भारत, है ना। जब भी आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो चौथा स्थान रखता है। अबरक की किस्में कितनी होती हैं? अबरक की 3 प्रकार की किस्में होती हैं, 3 प्रकार की, ठीक है ना। 3 प्रकार की कौन से? एक तो रूबी प्रकार का अबरक, रूबी अबरक होता है, यह सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का अबरक होता है। और यह जो इसके कलर की बात करें तो कुछ वाइट सा कलर का ये होता है। बायोमाइट ये थोड़ा सा हल्का गुलाबी होता है, ये दूसरे नंबर पर आ जाता है बायोमाइट। इसके बाद है पीत अबरक, कुछ पीले प्रकार का अबरक होता है, तो इसे पीला अबरक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब ये जो अबरक है, पहले तो मैंने जिप्सम के बारे में बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। अब अबरक भारत में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड के कहाँ पर? झारखंड के हजारीबाग पठार में सबसे ज़्यादा आगे का स्थान रखता है, मतलब सबसे अग्रणी है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है झारखंड में। कौन कौन से स्थान है? कोडरमा, डोरहा कोला, डांग चांच, डाब, गावा, तीसरी, चकाई और चकपत्तल में। नाम याद रखना, कोडरमा, डोरहा कोला, डांग चांच, डाब, गावा, तीसरी, चकाई और चकपत्तल में। झारखंड के तो ये हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, ठीक है ना, नेल्लोर में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिलों में। कर्नाटक, ठीक है ना, ऐसे कर्नाटक, ऐसे मैसूर और हासन जिले में। कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले में। तमिलनाडु कहाँ है? ये तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु को कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। भीलवाड़ा राजस्थान में, मतलब ये बता दिया नहीं मैंने। जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है किस चीज का? अबरक का। केरल के अलेप्पी में, केरल यहाँ इसके अलेप्पी में। पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, यहाँ ये बांग्लादेश हो गया, इसके नजदीकी पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले में। कहाँ, क्या कहा? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा में, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल। और केरल के अलेप्पी में। राजस्थान के जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास का एरिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै और कन्याकुमारी तक। इसके पश्चात हम बात करते हैं कुछ और भी स्थान हैं, जैसे नेल्लोर, ठीक है ना, नेल्लोर, खंपात और विशाखापट्टनम में 72% ये अबरक या माइका मिलता है। तो इस प्रकार से ये अधात्विक संसाधन है भारत में।